स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 4.2। आपको पता है कि हमने मैथ्स की सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है। तो बच्चों, हम करेंगे आज 4.3 एक्सरसाइज को। कल हमने किया था 4.2, उससे पहले 4.1 और उससे पहले हम बेटा 5th चैप्टर एपी कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर चुके हैं और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी हम कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने विजिट नहीं किया है चैनल पर तो मेरे चैनल पर जाए, प्रतिभा क्लासेस या फिर @प्रतिभा10 इस पे जाएं और जितनी भी मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। एग्जाम से पहले आप इन सब वीडियोस को चेक कर सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज। एनसीईआरटी मैथ्स में आपको करा रही हूँ, उसमें 4.3 एक्सरसाइज। तो करते हैं स्टार्ट 4.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 4.3 और 4.3 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। कहते हैं कि आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर वो रियल है तो आपको क्या करना है, आगे उनको फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x² माइनस का 3x और प्लस का क्या है 5 = 0। अब बच्चों, इसको फाइंड करने के लिए, रियल रूट्स के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं 1-2 कि सबसे पहले तो आप करोगे डी फाइंड, कि जो डी है, डी होता है = b² - 4ac और ये डी क्या आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, क्या है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों, अगर b² - 4ac या तो = 0 है या फिर >0 है तो आपके रूट क्या करेंगे, आगे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, आगे एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब अगर ये है तो क्या करेंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये आगे एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद आपका फॉर्मूला बनता है x = -b ± b² - 4ac अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2a। एक आपका ये बनता है। इट मीन्स आपको जैसे ये है, इसको आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट से। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac। तो यहां हम करेंगे, इसको कराऊंगी तब समझ में आ जाएंगे। यहां हम करेंगे b² - 4ac। आपको पता है, जब मैंने फर्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराई थी बच्चों, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये ax² है, ये आपके पास क्या है bx और ये आपके पास क्या है c। तो a तो ये होगा, b क्या होगा 3 और c क्या होगा आपके पास 5। सो b², b मीन्स -3 का स्क्वायर -4 × a क्या है 2 और c क्या है 5। a क्या है 2 और c क्या है 5। अब देखो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और ये आएगा = 0 या फिर >0। अगर होगा देन ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 9 - 4 2 8 5 40, 8 5 40। तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -31। और आपको पता है, अभी हमने बताया कि b² - 4ac अगर >0 है या फिर = 0 है देन ये रियल रूट्स होंगे और आगे इसको फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये क्या है, नेगेटिव की साइन आई है, नेगेटिव की वैल्यू आई है एंड नेगेटिव वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिसकी वजह से हम रियल रूट्स नहीं फाइंड करेंगे आगे, बिकॉज इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, बाकी किसी को कोई डाउट है तो इजीली समझ आ जाएगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट वो है 3x²। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का -4√3 प्लस में क्या आएगा 4 = 0। इसमें भी यही करना है, अगर रियल रूट्स है तो फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो देखेंगे ये a है, ये क्या है b और ये क्या है c। तो b² - 4ac से हम करेंगे। इट मीन्स ये किसके इक्वल होता है, d के, और d क्या है डिस्क्रिमिनेंट। तो d = b² मीन्स -4√3 का स्क्वायर -4 और a कितना है 3 और c कितना है 4। a कितना है 3 और c कितना है 4। अब -4 का स्क्वायर करेंगे 16√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 3। ठीक है, और माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। -4 4 = 16 3 = 48। तो कितना हुआ ये भी 48। 48 - 48 = 0। तो मैंने कराया था, अगर d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac या तो = 0 होना चाहिए या फिर >0 होना चाहिए।
तो इट मीन्स वो एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट्स होंगे, तो इट मीन्स इट इज अ रियल रूट। अब रियल रूट है तो उनको फाइंड करेंगे आगे, और फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से। फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, तो b क्या है, माइनस में, और माइनस ही है, माइनस माइनस में 4√3 प्लस माइनस 0, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया, क्या 0 अपॉन में क्या आएगा 2a, और a क्या है आपके पास 3, a क्या है बच्चों 3, तो यहां से कितना हो गया माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन में क्या आएगा 6, तो इट मीन्स 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपके पास कितना होगा 2/3√3, क्या आएगा 2/3√3 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट क्या आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3। थर्ड पार्ट है आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि रियल रूट्स है या नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 6 6 या 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है 4 2 जा 8 3 जा 24। अब कितना बचा 12, तो इट मीन्स 12 तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब डी होगा ये। अब आगे निकाल लेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a माइनस b, और माइनस का है क्या है 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या है 12 अपॉन 2a, a कितना है 2, a कितना है 2, तो यहां से ये बनेगा 6 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस 12 अपॉन में क्या होगा 4। अब बच्चों यहां पर हमें देखना है क्या, यहां पर हमें देखना है एक साइन प्लस का है दूसरा माइनस का। इट मींस 6 में अगर प्लस करेंगे 12 तो आएगा 18 और अपॉन में क्या है 4, और 6 में अगर माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 6 अपॉन क्या आएगा 4। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू टिल हियर? अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एक आपके पास आया 9/2 और दूसरा आपके पास आया माइनस का 3/2। एक आपके पास आया है 9/2 और दूसरा है माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके दो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि क्या यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बट मैटर इज हेयर, यहां मैटर करता है आपके पास क्या कि वैल्यू अगर पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0 है तो वो रियल रूट्स होंगे और आगे आप उनको फाइंड करोगे। अदरवाइज अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आप फाइंड नहीं करोगे, आप फिर उसको वहीं छोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वीडियो देखते इतने ज़्यादा बच्चे हैं, वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करना है, ताकि ऐसे ही मैं आपको डेली की डेली एक अच्छा कंटेंट एक अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आऊँ मैथ्स के। जल्दी से जल्दी मेरा है ये कि भाई मैं जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म करा के रिविज़न कराऊँ, फिर MCQ कराऊँ। तो इतना तो है कि भाई जो और बुक्स है NCERT एग्जाम्पलर है या फिर एग्जाम आइडिया है RD शर्मा, इनसे मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। बाकी जिन बच्चों ने बेसिक लिया हुआ है उनका तो ऑलमोस्ट जो भी है इसी से कवर हो जाएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं PYQs करा दूंगी और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है उनसे आपको करा दूंगी। ठीक है, तो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। वैल्यू निकालनी K की, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x² प्लस kx प्लस 3 प्लस kx प्लस में क्या आएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब करो b² माइनस 4ac, b² मीन्स k² माइनस 4 और a कितना है 2 और c कितना है 3। सो k² माइनस 4 2 8 3 24 कितना है आपके पास k² इज इक्वल्स टू 24 और k की वैल्यू क्या आएगी 24 और क्या आ जाएगा रूट। इट मीन्स आप 24 को कैसे लिख सकते हो, 6 4 जा 24 होता है ना, कितना होता है 6 4 जा, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो आप 2√3 भी तो लिख सकते हो ना।
सॉरी 2√6 भी तो लिख सकते हो ना 24 को। तो क्या आएगा, जो k की वैल्यू है वो कितनी होगी, +-2√6। क्या होगी बच्चों, +-2√6। ओके क्लियर है, ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, k। और आपको यही तो करना था, k की वैल्यू ही क्या करनी थी, इसमें फाइंड करनी थी। फिर इसका सेकंड पार्ट है kx, यहीं पे करा देती हूँ। सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट x - 2 प्लस में क्या है 6 = 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स kx² - 2 kx प्लस में क्या आएगा 6 = 0। अब हमें नॉर्मल फैक्टराइजेशन तो नहीं करना, क्या करना है, रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए करेंगे। तो d = b², b क्या है 2k² -4 a क्या है k और c क्या है 6। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना होगा 4k² माइनस क्या होगा 4 6 ज़ा 24k। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, k कॉमन हो गया और 4 कॉमन है, क्या बचा यहाँ से k - 6 = 0। अगर हम इसको इक्वल करते हैं 0 के, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आती है 0, और इसको अगर k इक्वल करते हैं 0 के, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 6। कितनी आती है, तो यहाँ से क्या निकल गई आपकी k की वैल्यू निकल गई, दैट इज 6। कोई डाउट तो नहीं है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना अच्छे से। स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, जैसा भी है बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। कोई मैम स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, या जो भी आपका है इश्यू प्रॉब्लम है वो प्लीज़ मुझे बताया करो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि भाई जिसको समझ नहीं आया होगा, जो भी बच्चा वीडियो को देखेगा सबको समझ आ जाएगा। और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की कितनी है ट्वाइस, और एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास 800, कितना दिया हुआ है 800। लेंथ ट्वाइस है ब्रेड्थ की, तो ब्रेड्थ तो दी हुई है, नहीं दी हुई ना ब्रेड्थ, तो सॉरी नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को क्या कर लेंगे मान लेंगे, कितने मानेंगे बच्चों x। अब हमने अगर ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ कितना होगा 2x, क्योंकि ब्रेड्थ के क्या है 2 टाइम्स है। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी आपकी 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम मीन्स 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पता है क्या दिया हुआ एरिया, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल्स टू L इंटू बी इज इक्वल्स टू 800। L कितना है आपके पास 2x, b कितना है x इज इक्वल्स टू कितना है 900। ठीक है, अब 2x को x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो 2x² इज इक्वल्स टू कितना हुआ 900, x² इज इक्वल्स टू 900 अपॉन में क्या होगा 2, तो 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल्ड आउट। ठीक है, सॉरी 800 है ना 900 नहीं है 800 है, तभी मैं यूं करूँ गलत क्यों आ रहा है। 800 को करेंगे कितना आएगा 400, और x² इज इक्वल्स टू 400, और x इज इक्वल्स टू रूट में क्या आएगा 400। और आपको पता है बच्चों 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो x की वैल्यू आ गई +-20। कितनी आ गई +-20, तो प्लस का 20 लेंगे हम किसको ब्रेड्थ को, हमने लेट क्या किया ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ x है ना, तो x हम क्या लेंगे प्लस का 20, तो ये प्लस का 20 लेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, इट मीन्स 2 इंटू 20, इट मीन्स कितनी हो जाएगी 40। और आपको पता है 20 और 40 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बच्चों 800, कितना होगा 800। इज इट क्लियर टू यू, मतलब पॉसिबल है बनाना, क्योंकि ये बन गया और पॉसिबल है, तो क्या आएगा आपके पास ये आएगा 20 एंड 40। हमने ब्रेड्थ को लेट किया था x, तो x कितना है 20, और लेंथ कितना है ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है, इट मीन्स कितना हो गया 20 इंटू 40, 20 इंटू 40। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास बच्चों,
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कहते हैं कि दो फ्रेंड की एज का सम कितना है? 20। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, मान लो एक फ्रेंड की एक्स है, ठीक है, और दूसरे की कितनी हो गई? लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो गई? एक्स। तो सेकंड की क्या होगी? जब दोनों का सम 20 दिया हुआ है तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 माइनस एक्स। अब कह रहे हैं कि 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले, तो क्या लिखेंगे? 4 ईयर्स अगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 ईयर्स अगो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स अगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी? x माइनस 4, क्योंकि हमने x माना था ना, और यहां पे हम क्या करेंगे? x माइनस 4 करेंगे। और 4 ईयर्स अगो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, कितना है एज सेकंड फ्रेंड की? 20 माइनस एक्स है, और उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस का क्या कर देंगे? 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, तो इसमें क्या है? एक की तो है x माइनस 4, और दूसरे की कितनी हो गई? 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसकी इक्वल है? 48 की। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखना है। तो x को 16 से करेंगे मल्टीप्लाई 16x, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से करेंगे 64, 4 को x से करेंगे प्लस का 4x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 48 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम? 0। अब एक्स स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। अब x वाला 16 और 4 कितना होता है? 20x, ये माइनस का है, और 48 और 64 माइनस का साइन आएगा, होंगे प्लस। कितना आएगा? 4 और 8 12, और 6 और 4 10, और एक 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करेंगे इसके फैक्टराइजेशन। इसके क्या करेंगे? तो आपको पता है ये और ये भी क्या होगा? प्लस होगा। तो ये प्लस होगा तो क्या बनेगा? 112 का आएगा 2 7 4 6 7 7 2 14, और ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं। तो बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आएगा? 9। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नो, दिस सिचुएशन इज नॉट। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, जो 112 आए और ये 20 पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आएगा? आ जाएगा आपका 9। ठीक है, इसको करना। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कहते हैं कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, कहने का मतलब है शेप दे रखी है रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर दिया हुआ है। एरिया कितना है? एरिया है 400, और पेरीमीटर कितना है? यहां पे लिख देती हूं। पेरीमीटर कितना है बच्चों? 80। पेरीमीटर कितना है? 80। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या है? 400। हमें बतानी है लेंथ और ब्रेड्थ, कुछ है भी नहीं। अब यहां से पेरीमीटर लेंथ का क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ का 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? 80। यही तो होता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब बच्चों यहां से क्या करो, या तो आप लेंथ को ले लो, ब्रेड्थ को ले लो यहाँ से, या फिर यहाँ से ले लो। ठीक है, यहाँ से करोगे तो l प्लस बी इज इक्वल टू 80, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया? 40। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना हुआ? 40, और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू ले लो 40 माइनस बी, 40 माइनस बी, और क्या कर दो? उसको यहाँ पुट कर दो। कहाँ पर? यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट समझ लो, और ये इक्वेशन चलो सेकंड समझ लो। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट, एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 40 माइनस बी, और ये क्या है? मल्टीप्लाई में बी है ही, और इज इक्वल टू क्या आएगा? 400। सो 40 को बी से करेंगे 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस इक्वेशन को क्या करो?
रीअरेंज कर लो, मतलब अरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो अरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का कितना होगा 40b और प्लस का क्या होगा 400 और इज इक्वल टू 0। मैं यहां ले गई तो ये b क्या हो जाएगा प्लस का, 40 क्या हो जाएगा माइनस का। अब 400 है, 400 के लिए हम क्या करेंगे, रियल रूट से निकालेंगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 400। सो 4 जो 40 है इसका स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 1600 तो क्या आएगा 0। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है ये रियल रूट है, क्यों, क्योंकि x बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या फिर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तभी तो आपका रियल रूट्स होंगे ना। तो ये क्या है इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या करेंगे आगे करेंगे, ठीक है आगे करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी, तो कितना है b 40 का माइनस का 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 अपॉन में 2a, a भी क्या है 1 तो क्या आएगा 2, तो ये 40 अपॉन में क्या आएगा 2, इट मीन्स 20, तो क्या आएगा 20 एंड 20, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ थी ना आपकी, तो ये पॉसिबल है तो क्या होगा 20 और 20, तो इट मीन्स क्या था L इंटू बी था ना, तो वो 20 हो गया, क्योंकि 20 को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। तो लेंथ भी इसमें कितनी आएगी 20 और ब्रेड्थ भी कितनी आएगी 20, तो ये क्या होगा आपका पॉसिबल होगा। तो बच्चों आज जो है हमने एक एक्सरसाइज और कंप्लीट कर ली है मैथ्स की, हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं और 4th एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमने खत्म कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई थिंक 3rd ही स्टार्ट कराऊंगी। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, आई थिंक कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, बार बार बोलती हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दे कि मैम हमें ये डाउट है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।